एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में ये कहा करते हैं, आप जहां भी जाइए जाति आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपना घर वापसी आइए, अपना घर में रहकर अपना समाज का साथ जुड़कर आप काम कीजिए और इस देश का हुक्मरान बन जाइए। सचमुच अशोक विजयदशमी का दिन हमारे लाखों लोगों ने घर वापसी की है। वैसे ही राजनीतिक स्थल में भी हमारा घर वापसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी से आप रहकर कभी भी अंबेडकर मिशन चला नहीं पाएंगे। ऐसे बात हमको आज देखने के लिए मिलता है। दिल्ली का मंत्री राजेंद्र गौतम जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि राजेंद्र गौतम जी बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन आम आदमी पार्टी में रहकर चला रहे थे। सचमुच में आम आदमी पार्टी बाबा साहेब को चाहते तो आज उन्हें इस्तीफा देना नहीं पड़ता। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 में देखने के लिए मिलता है, घर वापसी आना है आप लोगों को, अपना लड़ाई लड़ना है, अपना कम्युनिटी को बचाना है तो अपना घर में अपना कुटिया में रहकर लड़िए। दूसरे का महल में आप ज्यादा सुरक्षित नहीं है, आपका कुटिया आपको सुरक्षित है। एक भी आम आदमी पार्टी का लीडर राजेंद्र गौतम जी को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, या पार्टी का पदाधिकारी उनको बचाव के लिए मुंह नहीं खोल रहे। यहां से पता चलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कोई भी मनुवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ बसपा एक ही मात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर को मिशन को चलाने के लिए बढ़ावा देता है और बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज मंत्री राजेंद्र गौतम जी आम आदमी पार्टी में बैठकर उनका जिंदगी में वो कभी भी अंबेडकर मिशन चला नहीं पाएंगे। आज उनको रिजल्ट मिल गया है, उनका नाम पर एफआर हो गया है और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बीजेपी का सोच जैसा है, कांग्रेस का भी सोच ऐसा ही है और आम आदमी पार्टी का मुखाब खुल गया है। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल ये कहता है, वो सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल है, यूट्यूब हैंडल में वायरल है, ट्विटर हैंडल में वायरल है, धर्म का खिलाफ जो जाता है उनका बर्बाद हो जाता है। यानी वो कट्टर हिंदुत्व का विचारधारा से वोट मांगते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं। पंजाब में भगत सिंह और बाबा साहेब का नाम इसीलिए लिए कि वहां 40% शेड्यूल कास्ट का वोट है, वो वोट प्राप्त करने के लिए वहां वो खेल खेले। दिल्ली में भी शेड्यूल कास्ट का लोग बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे। वर्तमान अरविंद केजरीवाल का मुखौटा खोल गया है, वो सामने आ चुके हैं कैसे अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है, सब लोगों को पता चल गया है। सचमुच में आम आदमी पार्टी दलित विरोधी नहीं होता तो राजेंद्र गौतम जी को प्रेशर करके रेजिग्नेशन नहीं मांगते। पहला कथा बात। सेकंड बात क्या है, उनको जब एफआर हो जाता है राजेंद्र गौतम जी को, कोई भी आम आदमी पार्टी का मुखिया, उनका लीडर डिफेंस करने क्यों नहीं आए? इनसे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी अंबेडकर विरोधी है। बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा को वो विरोध करता है। हिंदुत्व को आड़ में वोट लेने के लिए उनका कोशिश है और शेड्यूल ट्राइब का वोट बटोरने के लिए जय भीम का नारा लगाते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो उनका ऑफिस में लगाते हैं। अब सामने आ चुका है
भारत का बहुजन समाज का तमाम लीडर, वर्कर और भारत का बुद्धिजीवी को ये सोचना होगा, हम लोग कभी भी मनुवादियों का बैनर में रहकर जय भीम कर नहीं सकते। हम कभी भी मनुवादियों का बैनर में रहकर अंबेडकर मिशन चला नहीं सकते। हम कभी भी मनुवादियों का पार्टी का अंडर रहकर बुद्ध का थॉट प्रचार प्रसार कर नहीं सकते। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 होते हुए भी कैसे एट्रोसिटी हमें झेलना पड़ता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 होते हुए भी हमें कैसे जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मुखौटा खुल गया है। वर्तमान दिल्ली में तमाम रिजर्व सीट का एमएलए आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और राजेंद्र गौतम जी का सपोर्ट में आ रहे हैं। जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज का लीडर, वर्कर, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, घर वापसी आ जाइए। हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म आना जैसे घर वापसी है, मनुवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल होना वो भी घर वापसी है। बसपा में ही रहकर हम बुद्ध का विचार फैला सकते हैं। बसपा में ही रहकर हम मिशन अंबेडकर चला सकते हैं। मिशन जय भीम चलाने के लिए दमखम है और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कभी भी मिशन अंबेडकर बढ़ने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञा का शपथ लेता है। 22 प्रतिज्ञा यानी ब्राह्मणवाद का खत्मा हो जाता है। बुद्ध का थॉट आगे आता है। बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो इनको आगे बढ़ाता है। दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए हैं और 22 प्रतिज्ञा पाठ किए हैं। कर्नाटक में मीना कतवाल जी का ट्विटर हैंडल में यह देखने के लिए मिलता है, कर्नाटक में हजारों परिवार बुद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद, घर वापसी आने के बाद हिंदू देवा देवियों का फोटो को सम्मान का साथ नदी में विसर्जन कर दिए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मनुवादी जितना भी प्रहार कर रहा है बहुजन को, उतना बुद्धिज्म प्रखर गति से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब बिहार में और कर्नाटक तक पहुंच गया है घर वापसी का प्रक्रिया। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर का विचार को अक्षर अक्षर से पालन करना है। इसीलिए हम सब बहुजन इकट्ठा होके हुक्मरान बनना है। बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांशीराम का सपना को पूरा करना है। जितना मनुवादी हमें प्रहार करता है, बुद्ध को और अंबेडकर को मनुवादी जितना प्रहार करेगा, उनका उतना नुकसान ही होगा और बहुजन का एक यूनाइटेड ज्यादा होगा। अरविंद केजरीवाल जी राजेंद्र गौतम जी को रेजिग्नेशन मांगकर गलत कर दिए हैं और बीजेपी राजेंद्र गौतम जी को 22 प्रतिज्ञा के कारण एफआर दे की बहुत बड़ा गलत हो गया है। आज बहुजन समाज को समझ में आ चुका है कि आम आदमी पार्टी अंबेडकर विरोधी है, बीजेपी अंबेडकर विरोधी है। इसीलिए इन लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा को विरोध करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। आपका सब्सक्राइब ही बहुजन समाज को आगे बढ़ाएगा और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाएगा। थैंक यू।